अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। इमरान खान के ऊपर जेल में एक बार फिर पाबंदियां हैं। उनकी वकला से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। जो समातें हैं वो मुख्तलिफ केसेस की वो भी 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई हैं। क्या वजह बनी है, क्यों इतनी सख्तियाँ बढ़ी हैं? और आज ये नई अपडेट भी आई है कि PTI ने बैकडोर चैनल दोबारा से खोलने की दरख्वास्त की है। इसके ऊपर बात करेंगे सदीक भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पाबंदियाँ अचानक से हमने देखा था कि थोड़ा उनको TV चैनल्स तक एक्सेस भी मिल गई थी, फिर उनकी जब खतूत का सिलसिला शुरू हुआ तो क्या ये उसका कोई रिएक्शन है या पसे पर्दा कोई और मामलात हैं? आप माइक मुझे दे दें ताकि मैं देखें रिजवान भाई, एक तो आप पहले उस पर आऊँगा जो आपने कहा कि इमरान खान से बैकडोर दोबारा कोई मुलाकातें कोई मुज़ाकरात शुरू हो गए। वही मैं उसी पे आ रहा था। अंसार अब्बासी साहब की ना अभी 4-5 दिन पहले खबर आई थी कि $20 अरब की वो बंदरगांव के हवाले से भी वो बंदरगांव वाले भी कभी ज़रा चेक कीजिएगा कि ये क्यों अचानक खबरें आने लगी है ना। वो मैंने लिखा भी था उसको कि उस पर वजारत दिफा की कमेटी भी बना दी गई है जो उस पर रिपोर्ट बना रही है। और जैसे एविएशन इंडस्ट्री हमने देखा, एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जब्त कर दिया गया था, तो ये जो जहाज़रानी वाली वजारत है हो सकता है कि ये भी जल्द उनको प्यारी हो जाए। तो और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ज़रा आप चेक करेंगे ना कि अचानक अंसार अब्बासी साहब को क्यों याद आ गई है, ये बंदरगाहें याद आ गई हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले उनकी खबर थी कि $20 अरब की आज सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में ना। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक के ठीक है, कोई वो होने जा रही थी, तो वो भी ज़रा चेक कर लें कि $20 अरब की। मैं तो मुसलसल ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक ना अगर कोई ये काम करे ना कि जब से ये हुकूमत आई है, बल्कि इस हुकूमत के भी आने से पहले जब ये अपोजिशन में थे तो जो ये दावे करते थे कि क्यों इमरान खान को हटाना ज़रूरी है क्योंकि हमने महंगाई को यहाँ तक लाना है, कहाँ तक लाना है वो उनसे सुन लें और फिर देख लें कि आज महंगाई वहाँ से कहाँ पर है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आप जब से PDM की हुकूमत आई और निगरान हुकूमत और उसके बाद जो है वो ये नून लीग की हुकूमत आई, सिर्फ इनके अगर आप पुराने दावे जो है ना वो अगर आप देख लें। हमारे एक दोस्त ज़ुबैर अली खान साहब आजकल ताज़ा बेरोज़गार हुए हैं, तो मेरा था कि उनको ये कहूँगा कि आप ये काम करें, वेले आजकल और तो आपको कोई काम है नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर करें क्योंकि मैं ना आज का आपको बताता हूँ, आज 18 फरवरी है ना। मैंने आज ना 18 फरवरी 2023 का ना एक अखबार खोला, सिर्फ एक अखबार खोला, उसमें से 2 खबरें मुझे नजर आई। एक मुझे खबर नजर आई कि मोहसिन नकवी ने कहा कि हम को बहुत बड़ा जो है वो बिलासूद कर्जे देने जा रहे हैं पंजाब में घरों की तामीर के लिए। मैंने कहा अगर कोई इसी स्टोरी पे काम कर ले कि यार ये उसने दावा किया था तो अब तक कितने एक घर जो है वो बने हैं और कितना कर्जे दिए थे, किसको 2 साल गुजर चुके हैं। दूसरा मैंने देख रहा था कि एक खबर लगी हुई थी कि इजाजुल हक को नोटिस, जनरल इजाजुल हक के बेटे जो इजाजुल हक है, और 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, और FI ने उनको तलब कर लिया जिसके ऊपर 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का सिर्फ एक केस था आज वो हुकूमत की काबीना में, क्योंकि 2023 पे वो ज़मान पार काटे जाते थे ना। तो 180 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उनके ऊपर, जिसके ऊपर तहकीकात भी शुरू हुई थी। कहाँ गया वो 180 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस? तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप आसान रास्ता इख्तियार कर लिया तो इसलिए जो है ना वो आप चीज़ें अगर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी जहाँ तक बात है इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों में पाबंदी का, उस पर अलीमा खान साहबा की मुलाकात हो गई और अलीमा खान साहबा ने मुलाकात, अच्छा मैं ना बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि अलीमा खान कब मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। मैं क्यों इंतज़ार कर रहा था? क्योंकि मैंने भी वो खबर देखी थी अंसार अब्बासी साहब की, जो अंसार अब्बासी साहब जो है ना वो आप उनकी भी सिर्फ खबरें उठा के देख लेना पिछले 2.5 साल की, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से उनको चीज़ें फीड की जाती हैं। और ये वो जो आज की उनकी खबर थी वो दरअसल अली अमीन गंडापुर की हक में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी कि वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, और वो रेलिवेंट हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वही इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ लेकर देंगे, वही मामला तय करेंगे। तो आज की खबर अली अमीन गंडापुर को गेम में दोबारा इन करने के लिए, PTI में थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, अली अमीन गंडापुर जो है उनकी ज़रा गेम ऑन करने के लिए एक कोशिश थी, इससे ज़्यादा कोई नहीं थी। अगर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान मतलब आज सुबह ये खबर लगी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पसे पर्दा राब्ते कर रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि पहले इमरान खान की बहनों को रोक लिया गया, अलीमा खान साहबा को, उज़मा खान साहबा को, और जो हसन न्याजी की वालदे हैं उनको,
उनको रोक लिया गया और फिर वकला को जिस तरह से रोका गया, जैसे खालिद चौधरी को गाड़ी से उतार घसीट कर खींच कर गाड़ी से नीचे उतारा गया, सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए। तो ये है अली अमीन गंडापुर साहब की को बैकडोर चैनल का पहला नतीजा कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया, बुशरा बीबी को आइसोलेट कर दिया गया, इमरान खान से मिलवाया नहीं जा रहा। तो अब आते हैं उस बात पर कि अलीमा खान साहिबा जो है उनकी इमरान खान से जो मुलाकात हुई है उसमें बड़ी खबर क्या सामने आई है। उसमें बड़ी खबर यही सामने आई है कि इमरान खान, जिसको एक बार फिर बताया गया है कि तुम्हें आइसोलेट कर दिया है, तुम्हारी बीवी से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, और जो ऊपर अदालतें हैं, हाई कोर्ट, वहाँ पे कोर्ट पैकिंग हो गई है, जस्टिस डोगर आ गए हैं चीफ जस्टिस, और इनाम अमीन मिन्हास आ गए हैं, और जस्टिस आजम खान आ गए हैं, और सोमरो आ गए हैं, आसिफ आ गए हैं, और कोर्ट पैकिंग हमने कर लिया है। और ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी तुमने देखा इमरान खान की याहिया अफरीदी ने तमाम इंतजामी कमेटियों से जो अपने हलफ से वफा करने वाले जज थे उन सारों को निकाल दिया है। मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, आयशा मलिक साहब हों, और अतर मिनल्ला साहब हों, शाहिद वहीद साहब हों, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हों, अकील अब्बासी साहब हों, तो खान साहब इन सारों को हटा दिया गया है। तो अब आप बताएं कि अब भी आप उसी मौका पे डटे हुए हैं, वो जो आप बड़े बड़े बयानात देते हैं और अटैक करते हैं और बात करते हैं उसी पे डटे हुए हैं। तो अब तो हमने कोर्ट पैकिंग मुकम्मल कर लिया, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और नीचे भी हम सेशन कोर्ट में नासिर जावेद राना जिसने आपको सजा दी थी, उस नासिर जावेद राना को हमने सेशन जज बना दिया, और नीचे भी अब इसी तरह से तरक्कियाँ होंगी। तो अब मेरे लिए मैं इंटरेस्टेड इसमें था, मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि अलीमा खान जब बाहर आके बात करेंगी तो क्या गुफ्तगू करेंगी। उन्होंने बाहर आकर आर्मी चीफ का नाम लिया और कर्नल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कर्नल को आर्मी चीफ हुक्म देते हैं और उसके मुताबिक फिर कर्नल जुल्म करता है और ये सारा कुछ करता है। तो इसका मतलब क्या है कि तमाम तर कोर्ट पैकिंग के बावजूद, तमाम तर धमकियों के बावजूद, एक बार फिर इमरान खान को आइसोलेट करने के बावजूद, एक मरतबा फिर बुशरा बीबी को आइसोलेट करने के बावजूद, मेन अपील ना लगाने के बावजूद, आज एक और भी खबर आई ना कि मेन अपीलें अभी नहीं लगेंगी इमरान खान की, अल कादरी केस किस्सा होंगी। तो इस सब के बावजूद इमरान खान ने आज की मुलाकात में भी वही नाम लिए हैं जो पहले ले रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि इस लम्हे तक 18 फरवरी को जब हम ये वीडियो कर रहे हैं और अलीमा खान इमरान खान से और उज़मा खान मिल के आई हैं, तो इमरान खान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। लेकिन देखें, इस्टेब्लिशमेंट को बाज़ चीज़ों का बहुत फ़ायदा है, और बाज़ चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट को आप क्रेडिट दें कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ चीज़ें बहुत शानदार की हैं, मतलब उस पर आपको इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनका क्रेडिट है। वो कौन सी? वो उनके है जिस तरह से उन्होंने पीटीआई को मैनेज किया है। देखें ना, अंदर से देखें, मुझे बताएं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर यूब साहब वगैरह ने और कहा एनफ इज एनफ। एनफ इज एनफ का क्या मतलब होता है कि बस बहुत हो गया, अब ऐसी की तैसी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये डाला के बाहर पहुंच जाएंगे। ठीक है। कल और आज को मुझे बताएं, इमरान खान की बहन अलीमा खान कहती है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, उन पर तशद्दुद किया हो सकता हो रहा हो, उनको ज़हनी अजियत दी जा रही हो, उनकी बीवी के साथ जुल्म हो रहा हो। इमरान खान से बढ़ के कोई चीज़ है पीटीआई के लिए? आप पूछें पीटीआई के जो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा 8 फरवरी को, एक पॉइंट के ऊपर वोट पड़ा है कि इमरान खान को तुम रिहा करवाओगे, एक पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट नहीं था। कोई नालियां नहीं, कोई सड़कें नहीं, कोई थाना नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई चीज नहीं, एक चीज पे वोट पड़ता तो केपी में शायद ये ठीक है, रिजल्ट्स ना होते। सिर्फ एक चीज पे वोट पड़ा है, इमरान खान की रिहाई। इमरान खान से बढ़ के कोई चीज है पीटीआई के लिए, पीटीआई के वर्कर्स के लिए, वोटर्स के लिए? तो मुझे बताएं, आज सिर्फ कौन कौन पहुंचा? सलमान अकरम राजा साहब, वो शाह फैसल साहब जो एडवोकेट जनरल केपी के हैं, खालिद चौधरी साहब, फैसल मलिक साहब जीएच को हमला केस के। और अगर आप कल की बात करें तो कल फैसल चौधरी साहब, मुबशर साहब, खालिद चौधरी साहब, नईम पजोता साहब, कल ये 4-5 वकील पहुंचे थे। 4-5 रोज जाते हैं, जो रोज जाते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो रोज जाते हैं। कल भी 4-5 वकला, आज भी 4-5 वकला, और उनकी बहनें जो हमेशा सबसे आगे होती हैं, जाहिर है अपने भाई की वो अजियत जो उनको दी जा रही है, तकलीफ, वो महसूस करती हैं बहनों से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में पीटीआई की तरफ से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स अडयाला के हवाले से कम नहीं नजर आए। सर कल मैंने देखा, कल ट्वीट्स हुए और कल मैंने व्लॉग में भी बात की थी कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पीटीआई के वर्कर्स ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि भाई इमरान खान की आप कह रहे हैं जान को खतरा है, तो हम आप पे एतमाद करते हैं कि जान को खतरा होगा, तो फौरी तौर पर आप केपी के असम्बली का इजलास बुलाएं। ये सोशल मीडिया पे मुतालबा आता रहा। दूसरा, लोगों ने कहा कि आप जो है वो कल अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती सबकी, तो परसों आप केपीके की काबीना, सीएम केपीके, तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस, तमाम सेनेटर्स, आप धरना दें अडयाला के बाद। ये उनका मुतालबा उनके कारकुन ओवरसीज पाकिस्तानी का सामने आता रहा।
और आज मेन लीडरशिप में से एक बंदा भी नहीं। सलमान खान राजा साहब गए, ठीक है, वो लेकिन वो वकील भी हैं, वो वही बात है कि वो रूटीन में भी जाते हैं। रूटीन से हट के, रूटीन में जाने वालों से हट के एक बंदा पीटीआई का नहीं गया वहां, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट नहीं तो क्या है कि उन्होंने पीटीआई को इतना जबरदस्त मैनेज किया हुआ है कि एक तरफ इमरान खान की जिंदगी की बातें हो रही हैं कि उनकी जान को खतरा उनकी फैमिली कह रही है, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी गिदड़ भपकियां भी दिखा रही है, एनफ इज एनफ। और उनमें से वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उनमें, चले ठीक है, गौर साहब लाहौर गए हुए, वो एक उसमें, लेकिन मुझे बताएं कितने एमएनए, कितने सेनेटर्स, कितने एमपीएस, कितने टिकट होल्डर्स। और सर एक बात ध्यान में रखें, इस वक्त जो माहौल है ना, एक भी एमएनए, एक भी एमपीए, एक भी सेनेटर को आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। आप गिरफ्तार करेंगे इंटरनेशनल रोला पड़ेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी एक्टिव हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, जीएसपी प्लस स्टेटस रिव्यू हो रहा है, आईएमएफ रिव्यू हो रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट का क्रेडिट है कि उन्होंने पीटीआई को इतना जबरदस्त मैनेज किया हुआ है कि इमरान खान की जिंदगी की भी बात आए तो कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर अडयाला के बाहर नहीं जाता, दस से मस नहीं होता। अच्छा, एक तरफ उन्होंने एक अरसे से पीटीआई को मैनेज किया हुआ है, अब जब अपोजिशन इत्तेहाद की बात आई है तो वहां पे भी एक्टिव हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट उनको भी मैनेज करने के लिए। कल मौलाना फजलुर रहमान का जो पार्लियामेंट के अंदर खिताब था, उसके बाद अब हमने देखा है कि एक कैंपेन उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी शुरू हो चुकी है, और उसमें ये बताया जा रहा है, ये जो जिन अकाउंट से वो ये हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो मौलाना फजलुर रहमान का, पीटीआई का जो बंदा मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत करता है, वो इमरान खान से गद्दारी कर रहा है। यानी एक कोशिश की जा रही है कि ये इत्तेहाद किसी तरह ना बने। तो क्या ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? और ख़ास तौर पे हम मेन स्ट्रीम मीडिया से ये शिकवा करते हैं कि जो केपीके के बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जिसकी कल मौलाना फजलुर रहमान ने मंजरकशी की, जिसकी एक अरसे से मुराद सईद बार बार खबरदार करते रहे कि ये हालात होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने फ्लोर ऑफ द हाउस वो बात की, उसकी तरफ क्यों बात नहीं होती और उस इन इश्यूज़ को क्यों एड्रेस नहीं किया जाता, और जब कोई एड्रेस करना चाहता है तो उसके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है। ये क्या अपोजिशन इत्तेहाद में को भी इसी तरह मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसके नज़दीक तो इस वक्त उसको एक ही एजेंडा दिया गया कि पीटीआई के इंटरनल लड़ाइयों को हाईलाइट करें, ठीक है। और इसमें शेर अफजल मरवत का तो अब सबको पता है, और इसी तरह से जो दूसरा है वो फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनके भी बयानात को मीडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों को हाईलाइट करने के हवाले से। तो इस वक्त जो भी पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों को हवा देकर मीडिया को ईंधन फराहम करेगा, तो वो कोई इमरान खान के साथ सिंसियरिटी नहीं दिखा रहा, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है। ये टाइम अंदरूनी लड़ाइयों का नहीं है। मतलब शेर अफजल मरवत को तो आप काउंट ना करें, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही उनको तो वो तो यहाँ तक कह गए हैं कि नवाज शरीफ को सजा गलत हुई थी, और कल से नून लीग पूरा नैरेटिव उसके ऊपर बिल्ड कर रही है, वो हमारी पार्टी, और ठीक कह रहे हैं फैसल वाडा। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की, देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को इमरान खान साहब ने स्पेशल पैगामात भिजवाए हैं, एक शख्सियत के ज़रिए 2-3 बार पैगामात भिजवा चुके हैं। अगर तो मौलाना फजलुर रहमान को कोई बहाना चाहिए होगा पीटीआई के साथ ना जाने का, तो वो बहाना उनको मिल जाएगा, ठीक है। कोई एक जैसे उनको खैबर पख्तूनख्वा से मिल जाएगा, जैसे इदारे के लोग क्या करते हैं, जब पीटीआई के खिलाफ कंपेन करनी होती है, कोई उनके खिलाफ नैरेटिव बनाना होता है, तो वो ट्वीट उठा लेते हैं जिसके फॉलोअर, ट्विटर अकाउंट के 9 फॉलोअर होते हैं, 5 फॉलोअर होते हैं, 6 फॉलोअर होते हैं, तस्वीर भी नहीं लगी होती, अननोन अकाउंट होते हैं, उनको उठा के और कहते हैं देखिए जी पीटीआई शुदा के खिलाफ कंपेन कर रही है, ठीक है। तो अगर तो मौलाना साहब को चाहिए बहाना, तो मौलाना साहब को बहाना मिल जाएगा, ठीक है। वरना रियलिटी ये है कि मौलाना को भी इस बात का पता है कि इमरान खान उनको जो पैगामात भेज चुके हैं, मौलाना भी इमरान खान को कुछ पैगामात भेज चुके हैं। मौलाना को पीटीआई क्या है, इमरान खान है, बाकी नहीं है, ठीक है। जब इमरान खान मौलाना को पैगामात पॉजिटिव भेज रहे हैं और मौलाना के साथ चलना चाहते हैं, तो फिर मौलाना को क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर मौलाना को इतने बच्चे तो नहीं है ना, मौलाना को भी पता है कि पीटीआई के अंदर कौन कौन सी कुव्वतें हैं, और उन कुव्वतों के पीछे कौन कौन सी कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि मौलाना और पीटीआई के तहत ना हो। नहीं, वो आज उनके भाई ने ट्वीट करके ये क्लियर कर दिया कि हमें पता है कि ये जो ट्वीट्स हो रही हैं ये कौन कर रहा है और क्या ये पीटीआई वाला है या नहीं है। उन्होंने कहा जी हमें इस बात का अंदाजा है, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाजा है। मैंने इसलिए अर्ज किया ना कि ये अगर बहाना चाहिए होगा तो बहाना तो मिल जाएगा, वरना ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान मौलाना के हवाले से बहुत पॉजिटिव, और फिर इमरान खान को समझ आ रही है। देखिए रिजवान गलजई साहब, इमरान खान कभी भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ ना जाते, कभी भी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ ना जाते, अगर उनकी अपनी बाहर की क़यादत उनके साथ सिंसियर होती। सही बात, कभी इमरान खान को जरूरत ही नहीं पड़नी थी। क्यों? स्टेट पावर तो सबसे ज्यादा इमरान खान के पास, 2/3 अक्सरियत उसको मिली है, इस वक्त 3/4 पे बात पहुंची हुई है। लेकिन अब इमरान खान को इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत महसूस होती है और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जरूरत महसूस होती है क्योंकि अदालतें मुकम्मल तौर पर फतह हो गई हैं। जस्टिस जाहिया आफरीदी मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं। इधर जस्टिस सरफराज डोगर आ गया, उधर आलिया नीलम है,
और हाई कोर्ट्स में जजेस जो भर्ती किए गए हैं कारकुनान हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, और जो इनके कारकुन नहीं है वो किसी और के गुलाम है। ठीक है, तो अब इमरान खान को पता चल गया है कि अब ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये बड़ी लड़ाई जो है वो पीटीआई की बाहर मौजूद क़यादत के बस की बात नहीं है। जब तक जो है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस नहीं होगा, सब देखें पीटीआई वालों पे गोली चली, दोबारा भी चल सकती है, लेकिन अगर मौलाना के लोग साथ होंगे तो गोली नहीं चल सकती, किसी सूरत नहीं चल सकती। अगर अख्तर मेंगल साहब के लोग साथ होंगे, महमूद खान चकजई साहब के लोग साथ होंगे, मारंग ब्लोच साथ होगी, MWM साथ होगी, तो नहीं चलेगी, क्योंकि एक जमात पे आप गोली चला सकते हैं, आप एक से ज्यादा जमातों के साथ महाज नहीं खोल सकते। तो इमरान खान को इस बात का पता है कि लोग इमरान खान की कॉल पे भी निकल आएंगे। मसला है लीड जब 5-6 लोग कर रहे हैं ना, तो उनमें से 2 मैनेज हो जाएंगे, 3 मैनेज हो जाएंगे, बाकी 3 तो नहीं होंगे ना। 6 में अगर 6 बंदे लीड कर रहे हैं, महमूद खान चकजई, अलामा नासिर अब्बास और जुनेद अकबर, आलिया हमजा, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद खान चकजई, ये सारे, सबजादा हामिद रजा, ये सारे अगर लीड कर रहे हैं, 8 लोग लीड कर रहे हैं, 8 में से 5 मैनेज हो जाएंगे, मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा करें तो 5, 3 तो बाकी भी रहे, 3 तो लीड करने वाले मौजूद होंगे, और फिर सबके कारकुनान भी मौजूद होंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ये बात, इसकी बड़ी क्लैरिटी है इमरान खान को कि आपस में जो है वो सब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस होना चाहिए, और इमरान खान इस पर कन्विंस हैं। तो अब देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। मजीद कोई अपडेट होगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। 2 मिनट और कर लेते ना।